हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस हम अपने नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लीचन दिखाया जाता है जो आकर सभी आउटफिट्स और चीजों को देख रहा होता है, पर उसे कुछ आउटफिट्स ऐसे लग रहे होते हैं जो किसी ब्रांड से मिले होते हैं। तो वो कहीं लगते हैं कि नहीं, ये वाले आउटफिट्स हम नहीं रख सकते, कहीं हमें कॉपी का ना कह दिया जाए, इसलिए इन्हें चेंज कर दिया जाए। वैसे वो लड़की से बोल देती है कि जो वो चेंज करने का बोल रहा है वो चेंज करो और हमारी मॉडल को भी तैयार करो, वो भी पहन कर दिखाए। वैसे लीचन इसके बाद कांग के पास आ जाता है, उससे आकर बात वगैरह करने लगता है। अब डिजाइन को लेकर ही बात हो रही होती है तो कांग उससे जैसे जैसे करने को बोलता है वो कहता है कि यस सर, जैसा आप बोल रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। और वो सच में डिजाइन देखने के लिए चला जाता है। मॉडल पहन कर दिखा रही होती है और वो बता रहा होता है कि क्या चीज चेंज होनी चाहिए और क्या चीज नहीं होनी चाहिए। उसी तरह अपना काम कंप्लीट करने के बाद सभी सजेशंस देने के बाद वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही लिफ्ट से ऊपर आता है तो आगे मिलने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि नाम होती है और नाम इसे देखकर बिल्कुल शॉक होती है। और वो भी नाम को देख रहा होता है, उसे नहीं पता होता नाम उसकी कोई फैन है। और पीछे से कांग भी आकर इसका वॉलेट दे रहा होता है, कहता है कि तुमने गिरा दिया था, ये ले लो। वो अपना वॉलेट पकड़ लेती है और वैसे लिफ्ट बंद होने लगती है तो लीचन वापस से लिफ्ट ओपन करता है और उसे कहता है कि क्या तुम अंदर नहीं आओगी। तो ये फौरन से लिफ्ट में जाकर लीचन के साथ खड़ी हो जाती है और लीचन जाते हुए कांग को बाय बाय करके जाता है। लिफ्ट बंद हो जाती है पर कांग किसी सोच में डूबा होता है, जैसे वो इसको लीचन के साथ नहीं देखना चाहता था। और यहाँ पर नाम काफी ज्यादा नर्वस हो रही होती है, अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। इतने टाइम में लीचन उसका एम्प्लॉय आईडी कार्ड देख लेता है, जिससे उसे पता लग जाता है कि ये तो न्यूबी है। तो वो कहता है कि तुम न्यूबी हो ना, पर उस दिन तुम टीम डिनर में क्यों नहीं थी। तो वो बताती है कि मैंने ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और मुझे जल्दी जाना पड़ गया था घर, तो मैं जल्दी चली गई थी। तो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। पर ये शौक हो रही होती है कि इसे मेरा नेम कैसे पता, पर न्यूबीज के नेम उसे पता थे और यहाँ तक कि उसने एम्प्लॉय कार्ड भी तो देख लिया था ना। और फिर उससे हैंडशेक करने लगता है और उसका बेस्ट ऑफ लक कह रहा होता है और ये बहुत ज्यादा अपने अंदर हिम्मत और हौसला लाते हुए उससे हैंडशेक कर लेती है। अब जैसे इसका फ्लोर आ जाता है जहाँ पर इसने जाना होता है, अपने फ्लोर पर उतरने के बाद भी लीचन को गुड बाय करती है और तभी लीचन की नजर उसके नेकलेस पर पड़ती है और वैसे लिफ्ट बंद हो जाते हैं। ये उसके जाने के बाद खुद को रिलैक्स करने लगती है और फिर अपने हाथ को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि इसी हाथ से लीचन ने हैंडशेक किया है। जबकि हमें लीचन दिखाया जाता है जो जाते हुए उसके नेकलेस और अपनी ब्रेसलेट को देख रहा होता है जो बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। वैसे ही हमें वो वाली शॉप भी दिखाई जाती है जहाँ पर लीचन काफी साल पहले जाकर नेकलेस खुद बनाया करता था अपने हाथ से और इसका ये डिजाइन फेवरेट डिजाइन था जिसे ये खुद बना रहा होता है। शॉप का ऑनर इसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम बैंड को छोड़कर इसी करियर में आना चाहोगे। तो वो कहता है कि बैंड तो डिसबैंड हो चुका है, तो अभी कुछ न कुछ तो करियर सोचना होगा कि मुझे क्या करना है। सब लोग अपने कामों में बिजी हो गए हैं। जब ये ब्रेसलेट बना रहा होता है तभी एक कस्टमर उस ऑनर की शॉप में आ जाते तो ऑनर वहाँ से उसे जल्दी से काम कंप्लीट करने का बोलकर और सारी चीजें समेटने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। और कस्टमर कोई और नहीं होती बल्कि नाम होती है जो आकर सभी चीजों को देखने लगते हैं और एक वही नेकलेस उसे बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। तो वो पूछते हैं कि इसकी प्राइस क्या होगी। तो वो बताता है कि नहीं, ये सेल के लिए नहीं है, हमारे यहाँ के पर्सन ने बनाया है तो हम इसे सेल नहीं कर सकते। आप अगर बनाना चाहते हो तो सेम टू सेम ऐसा नेकलेस खुद बना सकती हो। तो वो कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं बना पाऊंगी। वो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करते हो, कहते हैं कि मेरा आज बर्थडे है, प्लीज मुझे ये नेकलेस दे दे। बट वो पर्सन जब नहीं देता तो ये कहते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। पर लीचन ने इसे चाहते हुए देख लिया तो इसकी सारी बात भी सुन ली थी। इन्हीं सब चीजों को वो याद कर रहा होता है। और इधर तीनों न्यू भी दिखाए जाते हैं जो अपना काम करके शॉप से जाने लगते हैं। पर नाम उन्हें वहीं से कह देते हैं कि मेरा हो गया, अब मैं कल मिलूंगी, आप लोग अपना जाओ। वैसे ही ये दोनों रह जाते हैं तो ये दूसरी वाली से पूछने लगता है कि क्या बियर पीने के लिए चलोगी। तो वो नहीं कहकर चली जाती है। नाम जाते जाते लीचन का पोस्टर देखते हैं तो उससे बातें करने लग जाती है, बहुत ज्यादा खुश होती है। यहाँ तक कि उसे तो ये भी लग रहा होता है कि प्रमोशन पर लगा लीचन भी उससे बातें कर रहा है। घर आके वो अपने दोस्तों को भी बताती है और वो भी उसके साथ खुश हो रही होती है। तभी उसे अपने नेकलेस का ख्याल आता है और उसे याद आता है कि उसकी बर्थडे वाले दिन एक लड़के ने आकर उसको नेकलेस दिया था और बर्थडे भी विश किया था और नेकलेस देने के बाद वहाँ से चला गया था। तो सोचे लगते है कि वो लड़का तो अब उसे लीचन ही लग रहा है, क्योंकि अब उसने क्लोज से लीचन को देखा था और उसके भी बोलने का वे सेम था। तो उसके दोस्त कहते हैं कि क्या हो गया है, लीचन थोड़ी हो सकता है, अब तुम्हें ऐसे ही लग रहा है। और इधर कंपनी में फिर दिखाया जाता है कि उसे पता लगता है कि एक ट्रिप जाता है, उसमें लीचन भी होगा। बट सिलेक्ट करने के लिए मिस्टर कांग को ही कहा जाता है और मिस्टर कांग ही सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय जाएगा। बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, हमेशा उस ट्रिप पर जाता है। अब ये घर आकर भी सोच लेते हैं कि वो बेस्ट एम्प्लॉय बनकर रहेगी और उस ट्रिप पर जाएगी, लीचन भी वहाँ पर होगा। इसी वजह से तो वो जाना चाहती थी। पर उसे अब मिस्टर कांग के बारे में सोचना होगा कि वो किस तरह के एम्प्लॉयज को पसंद करते हैं। मैं बिल्कुल वैसे एम्प्लॉय बनूंगी ताकि वो मुझे उस ट्रिप पर भेज दे। यहाँ तक कि मैनेजर के पास नेक्स्ट डे आकर पूछने लगते हैं कि मिस्टर कांग को क्या क्या पसंद है। तो वो पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो क्या लगता है कि फर्स्ट डे जो मैंने किया तो उसके बाद मैं अच्छा इमेज बनाना चाहती हूँ उनके सामने, तो इसलिए पूछ रही हूँ। तो उनकी फेवरेट चीजें उसे बता देती है। सबसे पहला कार्बो चॉकलेट लाटे बनाकर उसे देते हैं, पर वो मना कर देता और कहता है कि मैं दिन में सिर्फ एक ही दफा पीता हूँ और वो मैंने पी ली है। अब दूसरी बात उसे मैनेजर से ये पता लगी थी कि वो सुबह सुबह का सूरज लेता है रूफटॉप पर जाकर और ये भी कांग के पास पहुंच जाती है। पर कांग तो इसको अपने सामने से हटने का बोल देता है कि तुम मेरी सूरज की रोशनी को रोक रही हो। तो ये चुप करके साइड हट जाती है। अब यहाँ पर भी इसकी ताल नहीं करती। अब तीसरी चीज ये होती है कि कांग ने जो कुछ भी पहना उसे प्यारा बोला जाए
वो फौरन से जाकर कांग की तारीफ करती है, पर कांग कहता है कि कल से मैंने यही ड्रेस पहना हुआ है। ये कहकर वो लिफ्ट में चला जाता है और ये सॉरी कर रही होती है, पर ये ऑफिस में आकर अपने आप को देखने लगता है और खुश हो रहा होता है कि नाम ने उसकी तारीफ की है। वैसे इसके ऑफिस में एक पर्सन आ जाता है, यहाँ का एम्प्लॉय, जो आकर इसे सारी बातें बता रहा होता है, पर अभी तक इन्हें वो एजेंट नहीं मिला था। वो एजेंट की खसूसियत बता रहा होता है कि इस तरह का एजेंट भी हो सकता है। अब इसे नाम पर शक होता है, इसीलिए उन चीजों को नाम से कंपेयर कर रहा होता है, पर फिर सोचने लगता है कि नहीं वो नहीं हो सकती। पर अभी तक उन्हें इस बात का पता नहीं लगा था कि कौन है कौन नहीं। और नाम घर पर अपनी फ्रेंड के साथ दिखाई जाती है, उसके साथ बैठकर भी कांग को डिस्कस कर रही होती है। तभी एक फ्रेंड उसको कांग और लीचन को लेकर एक बात बताती है, जो हर तरफ र्यूमर्स फैली हुई थी कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है, दोनों ही स्ट्रेट नहीं है। ये बात सुनती नाम कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे अच्छे से याद है कि लीचन ने एक इंटरव्यू में बोला था कि उसे एक लड़की अच्छी लगती थी, तो वो कभी भी ये नहीं हो सकता जो र्यूमर्स फैल रही हैं। वो इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। लीचन दिखा जाता है जो सुबह सुबह जॉगिंग करके घर वापस आता है। घर पर सारी चीजें बिखरी होती हैं, कहीं पर बोतल पड़ी थी, कहीं पर कुछ खाना। अब ये देखकर वो फौरन से लीचन को उठाने के लिए पहुंच जाता है कि उठ जाओ, मैं नाश्ता बना रहा हूँ। जब तक वो नाश्ता बनाता है तब तक लीचन उठकर भी आ जाता है। ये उसे कहता है कि तुमने बस यही खाकर जाना था, तुम तो कुछ खा पी भी नहीं रहे हो, अगर नहीं खा रहे हो तो ये ले जाओ, ये गिफ्ट है, मुझे किसी की तरफ से आया तो तुम ही ले जाओ। ये चुप करके ले जाता है और ऑफिस में लाकर इसे रख भी देता है। जब इसे भूख लगती है तो ओपन करके खाने लगता है। एक पेस्ट्री उसे मजे की भी लगती है, जब दूसरी ओपन करने लगता है उससे पहले वो एक नोट देख लेता है। अब नोट पर जो कुछ भी लिखा होता है उसके हिसाब से जब वो एक पेस्ट्री ओपन करता है तो उसमें तो कुछ अलग चीजें ही निकल आती हैं। बेचारा ये भी घबरा जाता है और वैसे ही नाम की एंट्री हो जाती है, तो ये फौरन से घबराकर चीजें छुपाकर नाम को आने का बोल देता है। नाम मीटिंग का बोल के चली जाती है। अब वो उसके जाने के बाद वापस से चीज निकालता है, नोट निकालता है और फिर उस डिब्बे को एक अलमारी में रख देता है और गुस्से से लीचन को कॉल करता कहता है कि अपनी चीज यहाँ से ले जाओ। वैसे कांग मीटिंग में आ जाता है, जहाँ पर एक लड़की अपने काम के बारे में बता रही होती है, पर कांग बहुत ज्यादा बोर हो रहा होता है। वो लड़की फिर भी कांग को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रही होती है, पर कांग काफी ज्यादा तंग आ जाता है और कहने लगता है कि 1 मिनट से ज्यादा कभी भी अपनी पेज मत देना, मुझे बस इंपॉर्टेंट काम चाहिए होते हैं। वो लड़की बिल्कुल रोने वाली हुई होती है, पर अपना रोना कंट्रोल करके खड़ी होती है। अब कांग एक दूसरा काम बोलता है तो फौरन से नाम उसके लिए हाँ कर देते है कि मैं ये काम करूंगी, क्योंकि उसे अपनी मैनेजर की बात याद आती है कि कांग को वो लड़की अच्छी लगती है, वो एम्प्लॉयज जो सबसे आगे आगे बढ़कर रहते हैं। कांग भी उसके हाँ करने पर काफी खुश होता है, फिर कहता है कि 2 बजे हम उस जगह पर जाएंगे तो तुम साथ चलना। तो कह देती है कि ठीक है। और वही लड़की जो कांग की अटेंशन चाहती होती है कहने लगती है कि ये तो न्यू है ना, तो इसके लिए थोड़ा इशू हो जाएगा। तो नाम से कहती है कि मैं तुम्हारी जगह पर चली जाऊंगी, और यही बात करने के लिए कांग के पास आती है, पर कांग कहता है कि न्यूबी को भी ट्राई करने दो। अब यहाँ पर भी वो कांग के हाथों रिजेक्ट हो चुकी थी। उसे बहुत ही ज्यादा नाम पर गुस्सा आ रहा होता है। नाम 2 बजे कांग के ऑफिस पहुंच जाती है, पर कांग आगे से ऑफिस में नहीं होता। ये ऑफिस में खड़े होकर उनका वेट करने लगती है और उसके ऑफिस की नीटनेस को देखकर हैरान हो रही होती है कि ऑनर का ऐसा ही ऑफिस होना चाहिए जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। और फिर पिक को देखने लगती है और देखती है कि पिक में भी कांग लीचन को ही देख रहा है, तो उसे होने लगता है कि क्या जो र्यूमर थी वो सच है। और वैसे टेबल के पास जाकर उसे वही नोट मिल जाता है, तो ये उसे पढ़ते उसे यही लगता है कि कांग ने लीचन के लिए लिखा, जबकि लीचन के लिए तो किसी और की तरफ से आया था। पर ये हर एक चीज को गलत समझ लेती है, यहाँ तक कि फुल इमेजिनेशन में भी सोच लेती है। पर काफी ज्यादा डर जाती है कि अगर मेरे हाथ में ये नोट उन्होंने देख लिया तो क्या होगा। वही नीचे नोट रख देती है और जो वो फाइल लेकर आई थी उसे भी वहीं पर रखती है। वैसे ही कांग आ जाता है, तो कांग उसे यहाँ पर देखकर पूछता है कि तुम क्या काफी टाइम से यहाँ पर हो। तो वह कहती है कि नहीं, मैं अभी अभी आई थी, ये फुल वीक की रिपोर्ट है जो मैंने आपको देनी थी। तो ये हर चीज को देख रहा होता है, उसे यही डर होता है कि कोई ना कोई चीज उसके हाथ ना लग जाए। पर उसके पीछे से आकर अपना कोट भी ले लेता है जाने के लिए। तब भी वो पीछे मुड़कर देखता है कि कुछ टेबल पर पड़ा तो नहीं हुआ था, पर इसे वहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता। अब ये दोनों ही कार से जा रहे होते हैं। अब रास्ते में जाते हुए नाम ऐसी सी बातें कर रही होती है कि उसे पता लगे कि लीचन और कांग में क्या चल रहा है। पर ये उसे पूछ लेता है कि तुम इस कंपनी में क्यों आई थी। तो कह देती है कि बस मैं काम करना चाहती थी, और उसे लग रहा होता है कि वो दिल में बोल रही है कि वो यहाँ पर किसी से मिलने के लिए भी आई थी। पर ये बात कांग सुन लेता है, तो कहीं लगती है कि क्या मैंने इतना ऊंची बोला। तो वो कहता है कि जाहिर सी बात है, मैंने सुना है तो ऊंची बोला होगा ना। फिर वो उस जगह पे पहुंच जाते जहाँ के लिए वो आए थे। वहाँ की चीजों को देखकर ये बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, पर कांग उसके लिए फुल नजर रखकर बैठा हुआ था कि क्या वो कोई एजेंट तो नहीं है। वैसे ही वहाँ पर एक पर्सन कांग को जानता होता है, वो फौरन से आकर कांग से बातें करने लगता है और उन लोगों को गुड लक कहकर चला जाता है अपनी शॉप में जो उसने स्टॉल लगाया हुआ था। और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।